बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। दोहा। संत चरण जल पान करी, साधु झूठ नित खाए। भयो चेट की राम को, दास सुवास विहाय। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संतों के चरणों का जल पान करके नित्य साधुओं का जूठन खाया। इस प्रकार वह चैट की श्री रामचंद्र जी का दास हो गया और घर बार छोड़ दिया। भई राम नवमी इक काला, जूरी कुटी में संतन माला। उत्सव किए महासुख छायो, सिंगरी राज विभूति बुलायो। एक समय रामनवमी को कुटी में संतों का समूह एकत्रित हुआ। उत्सव करके महासुख पाया और सब ऐश्वर्य को बुलाया। भई भोईर भारी तह ठामा, छाये रहो एक राम ही नामा। तह एक डोम अवधपुर केरा, आयो तुरत उछाह घनेरा। उस स्थान पर बहुत भीड़ हुई और सबके मुख पर राम का नाम छा रहा था। तहाँ एक अयोध्या का डोम आया जो अनेक प्रकार से प्रसन्न हो रहा था। महाभीर वस दर्शन पायो, जन्म मनोरथ बोली सुनायो। तुलसीदास पह को कहे, आई तुरत गए प्रभु काज विहाई। बहुत भीड़ होने के कारण उसको दर्शन न हो सका। तब उसने जन्म मनोरथ बोल के अर्थात पुकार के सुनाया कि मुझे तुलसीदास जी का दर्शन न हुआ। तब किसी ने तुलसीदास से आकर कहा। वे उसी समय प्रभु का काज त्याग उस स्थान पर गए। पूछा है तू कहो कवासी, सो कह कौशल नगर निवासी। अवध निवासी सुनत कृपाला, भरे आए दो नैन विशाला। और उससे पूछा कि तुम कहाँ के निवासी हो। उसने कहा मैं कौशलपुर का रहने वाला हूँ। उसे अयोध्या का रहने वाला सुनकर तुलसीदास जी के नेत्रों में जल भर आया। उर लगाए मिल कुटी में आई, बार बार तही कहो बुझाई। यही विभूति की प्रभु रघुराई, जनी भाषियो अवधपुर जाई। हृदय से लगाकर उसे कुटी में ले आए और बारंबार उसके समझाकर कहा, अयोध्या में जाकर रघुराज से इस विभूति का वर्णन मत करना। मैं चेरो रघुपति पद केरो, वाराणसी बसो करी डेरो। ऐसी है तुलसी प्रभु पर भाऊ, कहे मोहि नहीं होत अघाऊ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का सेवक हूँ, वाराणसी में रहता हूँ। तुलसीदास जी का ऐसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अघाता। दोहा। एक समय श्री अवध को, ले संग संत समाज। नावहि चलत भे, नाव भरायो साज। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। एक समय तुलसीदास जी नाव में सब सामग्री रखकर संत के सहित नाव में बैठ जल के मार्ग से अयोध्या को चले। सरयू गंगा संगम जह आई, पहुँचे जब गोसाई तहीं। भूप घाट घाटी अनुग्रामा, पूछो तुलसी चारहु नामा। जहाँ सरयू और गंगा का संगम है, जब गोसाई जी वहाँ जाकर पहुँचे, राजघाट और घाटी तथा उसके निकट जो ग्राम थे, तुलसीदास ने उन चारों का नाम पूछा। कहे लोग चल के सिर नावत, राम सिंह इत नरपति कहावत। रामदास घाटी कर नाऊ, तथा रामपुर बाजत गाँव। तब लोगों ने आए सिर नवाकर यह बात कही कि यहाँ के राजा राम सिंह हैं। इस घाटी का नाम रामदास है और यह गांव रामपुर कहलाता है। राम घाट यह सुन गुसाई, लगत जगत इते बरियाई। बिन कर दे को जान न पावे, तुमको देव उचित चित भावे। हे गुसाई सुनो, यह राम घाटी है। यहाँ कर लगता है, बिना कर दिए यहाँ से कोई जाने नहीं पाता है। और तुम भी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो। राम में गुणी नाम सवन के, सजल कोर
भे प्रभु नैनन के तुलसीदास बोले, मुस्काई दे जगात है मोर जवाई। तुलसीदास जी ने जब स्थानों के नाम राम में सुने तब नेत्रों में जल भराया। तब तुलसीदास जी ने हंसकर कहा, कर देकर शीघ्र ही चलते हैं। सुनिय गुसाई आगम राजा आयो, तुरत ही सहित समाजा। बंधो तुलसीदास पद कंजन, लिए उपदेश कुमति कुमतिदंग अंजन। इधर इधर राजा तुलसीदास जी का आगमन सुन सब समाज सहित उनके दर्शन को आया और तुलसीदास जी के चरणों को प्रणाम कर कुमति रूप दोषों को दूर करने वाले, वे नेत्र दोष दूर करने वाला उपदेश रूप अंजन लिया। विन्य कियो भरी आनंद भारा, होय नाथ इतहि भंडारा। मेरे कंठ देहु प्रभु कंठी, कीजे मोहि बसिंद विकुंठी। बड़े आनंद को प्राप्त हो विनय की और कहा, हे स्वामिन, यही भंडारा हो तो भला है। हे प्रभु, मुझे कंठी दीजिए जिससे मैं वैकुंठवासी हो जाऊं। दोहा। तुलसीदास करिके कृपा, भंडारा तह कीन। भूपहु द्रव लगाय के, अति उत्सव तह कीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तुलसीदास जी ने कृपा करके वहाँ भंडारा किया और राजा ने बहुत द्रव्य लगाकर वहाँ उत्सव किया। दोहा। तुलसीदास उपदेश ते, भूप सहित सब देश। रघुपति भक्ति अनन्य भो, सेयो संत हमेश। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी के उपदेश से राजा के सहित वह देश रघुनाथ जी का अनन्य भक्त हो गया और सदा संतों की सेवा करने लगा। दोहा। तुलसीदास की पादुका, धर्य भूप ग्रह माही। इष्ट देव सम पूज के, पायो मोद सदा ही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने घर में तुलसीदास जी की खड़ाऊ रख ली। इष्ट देव के समान पूजा कर सदा आनंद पाया। एक दिना निवसत तेहि काशी, एक चरित्र भयो सुख राशि। भैरवनाथ प्रभाव अपारा, सो मन में अस कियो विचारा। काशी में निवास करते करते एक समय एक बड़ा ही सुखदायक चरित्र हुआ। भैरवनाथ का काशी में प्रभाव है, ऐसा उन्होंने विचार किया। मोहि गुसाई पूजत नाही, दर्शाऊं प्रभु यही कहाई। असगुनी तुलसीदास के बाहु, दूसर पीर प्रगट्यो प्रददाहु। कि मुझे गुसाई पूजते नहीं हैं, मैं कुछ इनको अपना प्रभाव दिखलाऊंगा। यह विचार कर तुलसीदास जी की भुजा में महापीड़ा उत्पन्न कर दी। होत भई अति पीर तहाही, छूटत जान्यो निज तनु काही। जनत कोट की नेमति धीरा, तब हुन मिटी बाहु की पीड़ा। और ऐसी पीड़ा हुई कि गोसाई जी ने समझा कि शरीर छूट जाएगा। करोड़ों यत्न किए परंतु बाहु की पीड़ा न मिटी। तब बाहु को रचो गुसाई, मिटी गई पीर सपन की नाई। भैरव पर को प्यो हनुमाना, भैरव सो शिव वचन बखाना। तब गुसाई जी ने हनुमान बाहुक बनाया, जिससे सब पीड़ा स्वपन की नाई मिट गई। हनुमान जी ने भैरव पर क्रोध किया। तब शिव जी ने भैरवनाथ से कहा, इन्हों को बंदन तुम कीजे, मोरी प्रीति अतिशय गुण लीजे। तुलसीदास तब आनंद पाई, भैरव की वंदना बनाई। तुम इनकी भी वंदना करो, इससे मेरी बहुत प्रीति होगी। तुलसीदास जी ने आनंद पाकर भैरव की वंदना बनाई। दोहा। रच्य कवित उदग अति बाहुक, च्वालसी तासु प्रभाव प्रत्यक्ष। अति अवलो आखिन दीस, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो हनुमान के मंदिर में जाकर 44 दिन तक हनुमान बाहु का नियम से बैठकर पाठ करेगा। दोहा। तासु प्रेत बाधा सकल तन की मन की पीर। मेटि देत मारुत सुवन, यह भासे मति धीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
उसकी सब प्रेत बाधा तन मन की सब पीड़ा महावीर जी मेट देते हैं। यह मति धीर कहते हैं। एक समय तुलसी भंडारे जुरी भेंट जन दिए अपारे, चोर चुरावन के हित आए अर्ध निशा निज घात लगाए। एक समय तुलसीदास जी के भंडारे में बहुत भेंट मिली, अधिक मनुष्य एकत्रित हुए। उस समय चोर चोरी करने को आए और आधी रात को उन्होंने घात लगाया। जब ही चोर चुरावन आवे, देव द्वे बालक धनुष ले धावे। यही विधि सिंगरौ राती सिरानी, चोरन उतरे कुमति परानी। जब ही चोर चुराने आवे, तभी दो बालक धनुष बाण लिए सम्मुख उपस्थित हों। इस प्रकार सारी रात बीत गई। भगवान के दर्शन से कुमति जाती रही। दोरी चोर तुलसी के पायन, परे आय चित में अति चायन। पूछ्यो को बालक प्रभु दो, इते न आवन पावत को। और दौड़कर तुलसीदास के पाँव पर बड़े प्रेम से पड़े। पूछा कि हे प्रभु, वे दोनों बालक कौन हैं जिनके भय से कोई नहीं आने पाता। तुलसीदास पूछ्यो वृतांता, चोर कहो सिंगरे है शांता। धन्य धन्य कही पुलकी गुसाई, गहे चोर पायन बरियाई। तुलसीदास जी ने वृतांत पूछा। चोरों ने शांत होकर सब कहा। गुसाई जी पुलकित होकर धन्य धन्य कह चोरों के पांव पड़ गए। होंगे शिष्य तुरत ही चोरा, तुलसीदास उर्भो दुख भोरा। संपत्ति दर्व उचित इतना ही, राम लक्षण लक्षणता के धन काही। चोर तत्काल शिष्य हो गए और तुलसीदास जी के मन में बहुत दुख हुआ। यह संपत्ति रखनी उचित नहीं, क्योंकि धन से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को दुख होता है। धिंगते ही जे ही प्रभु परिश्रम भयहूँ, अब लो मोर कपट नहीं गयहूँ। असगुनी संपत्ति दियो लुटाई, कर करवा कोपनी विहाई। उसे धिक्कार है जिसके कारण से प्रभु को परिश्रम हुआ और मेरा कपट अब तक नहीं गया। ऐसा सोचकर संपूर्ण संपत्ति लुटा दी, केवल हाथ में करवा और कोपनी रखने दिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय।